दोस्तों, आज हम आपको एक बकरी और एक शेर के बच्चे का वाकया सुनाने वाले हैं। एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बकरी के नेकी के नाम से यह वाकया है कि एक घना जंगल था जहां एक बकरी अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वो बकरी अपने बच्चों के लिए जंगल में खाना ढूंढने गई और उस बकरी ने अपने बच्चों को ये हिदायत की कि बेटा, ये जो गाड़ है जहां हम रहते हैं, इससे बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वो छोटे बच्चों को खा लेता है। इस तरह से उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक मां समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वो तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब मां को देर हो गई खाना ढूंढने में तो बच्चे बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की तलाश में था, भूखा था, ललचाए नजरों से देख रहा था और उसने झपटकर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकालकर उस बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। मां जब वापस लौटी तो क्या देखती है कि बच्चे तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी हड्डियां पड़ी हुई थीं। बकरी समझ गई और तड़प कर रह गई और कहती है कि फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया। बकरी रोती रही और आसमान की तरफ देखती रही और कहती है कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे ले लिए गए। एक मां से इतना बड़ा इम्तिहान, लेकिन मैं सब्र करूंगी, कोई शिकवा नहीं करूंगी। लेकिन उस शेर ने बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत आ गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बकरी से दोबारा एक इम्तिहान लेना था। उस बकरी की फितरत क्या है ये देखना था। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि क्या करूं, मेरे बच्चे तो नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूं। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी की कहराने की आवाज आई, जैसे कोई दर्द की वजह से तड़प रहा हो और कह रहा है कि कोई मेरी मदद करो। लेकिन वो आवाज साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वो बहुत छोटा बच्चा था, ऐसा लग रहा था कि ये अभी अभी पैदा हुआ है और चलने फिरने के काबिल नहीं है। वो बीमार भी लग रहा था। तो बकरी ने उसे बार बार देखकर नजरअंदाज कर लिया और उससे नजरें चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही मेरे दोनों बच्चों को खा लिया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करती जा रही थी कि एकदम से उसके दिल में यह ख्याल आया कि शेर ने तो तुम्हारे बच्चे को खा लिया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत डाली है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी मां का तो बच्चा होगा। बस ये ख्याल दिल में आना था कि उस बकरी को शेर के बच्चे पर रहम आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से उस बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई कि ये बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को अपना दूध पिलाया। इतनी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने गाड़ में उसको रखकर वहां से जाने का इरादा किया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का ये बच्चा अकेले पड़े पड़े मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन तक अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। उस बकरी की देखभाल के बदौलत शेर का वो बच्चा तंदुरुस्त हो गया। तो अब बकरी ने सोचा कि शेर का बच्चा तो अब तंदुरुस्त हो गया है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं। लेकिन फिर बकरी को उस शेर के बच्चे पर रहम आ गया कि न जाने उसके मां बाप कहां हैं। ये बेचारा अकेले में घबराएगा, कहीं ये बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनांचे बकरी उसे घर ले आई। यहां अब शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि अब वो बकरी उसकी मां बन गई थी, यानी पालने वाली मां बन गई थी। बड़े प्यार से उसे पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करने लगी और अपने सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह तबारक व ताला ने
बकरी को उसके भी बच्चे दिए, यानी फिर से बकरी के बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फर्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह से प्यार करती रही। वो शेर का बच्चा यही समझ रहा था कि ये बकरी ही मेरी मां है, मां समझकर उसके साथ रहा करता था। शेर का बच्चा अब बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो गई थी। बकरी के दिल में अक्सर ये डर आता रहता था, उसको ये खौफ आता जाता था कि मैंने अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए एक मां बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है। लेकिन अब उसकी बचपन में ये बात मालूम नहीं थी। जब ये जवान होगा तो उसे मालूम होगा कि मैं एक शेर हूं और वो एक बकरी। शेर का काम तो बकरी को खाना है, अपने से कमजोर जानवरों पर हमला करना ही उसका काम है। बकरी सोचती कि क्या ये मुझे भी खा लेगा और मेरे बच्चे को भी खा लेगा। वो अल्लाह पाक से दुआ करती रहती थी कि या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इस शेर के बच्चे को पाला, मां बनकर उसे पाला है, उसका कोई नहीं था। या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है, इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। शेर अब जवान हो चुका था। वो शेर उस बूढ़ी बकरी का ख्याल रखता था और बकरी से कहता था कि मां, अब तुम बूढ़ी हो गई हो, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और जो मेरे छोटे छोटे भाई हैं उनका भी ख्याल रखूंगा। अब तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करूंगा। बकरी उसको दुआ देती थी। दोस्तों, अब अल्लाह तबारक व ताला की शान करीमी देखिए, यहां पर मोहब्बत का असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास उसके बच्चे भी खेल रहे थे कि अचानक वहां पर एक खूंखार शेर आ गया। वो दरिंदा उस बकरी को और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहां पर वो जवान शेर था जिसको उस बूढ़ी बकरी ने पाला था। वो शेर सीना तान कर बकरी के सामने खड़ा हो गया और उसने उस खूंखार शेर से कहा कि तुम मेरी मां को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, अरे तुम तो मेरे साथी हो, हमारा काम तो इन बकरियों को और उनके बच्चों को खाना है, ये हमारे खुराक हैं। तो जिस शेर को उस बकरी ने पाला था वो कहने लगा कि तुम जो भी कह रहे हो, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करता। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था, तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी, ये मेरी मां बनी थी। उसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला और जब मैं जवान हो गया हूं, तंदुरुस्त हो गया हूं, तो क्या मैं उसको खा लूं या फिर तुम्हें खाने दूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह तबारक व ताला ने मेरे दिल में उसकी मोहब्बत डाली है और तू उसको क्या उसके बच्चों को भी हाथ नहीं लगा सकता। यहां का कोई भी जंगली जानवर उनके घर को उजाड़ नहीं सकता। मैं उनकी हिफाजत के लिए यहां पर मामूर किया गया हूं। जो शेर हमला करने आया था वो गुर्राने लगा और कहने लगा कि तू पागल हो गया है, अरे उसको खा ले और उससे अपना पेट भर ले। तो शेर के बच्चे ने कहा कि तू अपना पेट भरने आया है, इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा। और उस पर झपट्टा मारा और अपने नुकीले पंजे उसके गर्दन पर लगा दी और अपने दांतों से उसकी गर्दन दबा दी और उसे मारते हुए कहने लगा कि तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तू उस बकरी का जिसे मैं मां समझता हूं, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसने उस खूंखार शेर का खात्मा कर दिया। यहां पर उस बूढ़ी बकरी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरे जात पर यकीन करते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया और आज सच में मेरा ये बेटा बन गया। प्यारे दोस्तों, इस तरह एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला और वो शेर उसका बच्चा बनकर रह गया, उसका बेटा बनकर रह गया। दोस्तों, आजकल के बच्चे तो माँ बाप को बहुत ही कम समझते हैं, अपने माँ बाप को इज्जत तक नहीं देते। हालांकि उनके माँ बाप कितनी मुश्किलों से उन्हें पाला है, लेकिन वो ये सब भूल जाते हैं। आज के बच्चों को अपने बूढ़े माँ बाप की कोई फिक्र नहीं, कोई कद्र नहीं। अल्लाह ताला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, तो जन्नत का दरवाजा बाप को बनाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हदीसे पाक में वाज़ेह तौर पर यह बताई गई है कि दीन इस्लाम की बातों को दूसरों तक पहुंचाना सदकाए जारिया है।
और आपके इस नेक काम से बहुत सारे लोगों को अच्छी बातें मालूम हो जाएगी। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करके इस नेक काम में हिस्सा जरूर लें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।